यानी बड़े हुए थे। इन्होंने आर्ग्यू किया था कि आर्यंस वर फॉरेनर्स, यानी कि ये जो ब्राह्मण्स हैं ये आर्यंस हैं। आर्यंस वो होते हैं जो बाहर से आते हैं, फॉरेनर्स हैं, और ये जो लैंड है ये हमारा है, और ये आर्यंस जो हैं यानी ब्राह्मण्स जो हैं ये हमारे ही लैंड पे बैठे हुए हैं कब्जा जमा के। इनके अकॉर्डिंग अपर कास्ट जो थे उनका कोई राइट नहीं है हमारे लैंड के ऊपर। ये जो लैंड है ये पुअर कास्ट का है, लोअर कास्ट का है, एंड ये हमेशा से हमारा था। ये तो आर्यंस है यानी कि बाहर से आए हैं ये। तो इनका ये मानना था। इन्होंने कहा कि शूद्रास जो लेबरिंग कास्ट है और एंटी शूद्रास अनटचेबल शुड यूनाइट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इन्होंने कहा सबको मिलना होगा अगर हमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकना है। द सत्यशोधक समाज, ये एक समाज था, एक एसोसिएशन था जो फुले ने फाउंड की थी, ज्योतिराव फुले ने फाउंड की थी ये एसोसिएशन कास्ट इक्वालिटी के लिए। इसका मोटिव था कास्ट इक्वालिटी, ये लिखा है। सत्यशोधक समाज फुले ने अगर आ जाए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फुले तो आप लिख सकते हैं फुले ज्योतिराव फुले लो कास्ट से बिलोंग करते थे, बोर्न हुए थे कि 1829 में। पढ़ाई की थी क्रिश्चियन मिशनरीज में। इन्होंने एक बुक लिखी थी गुलामगिरी, एंड इन्होंने एक समाज भी खोला था सत्यशोधक समाज, किसके लिए? इक्वालिटी के लिए। अब 1873 में फूले ने एक बुक लिखी थी गुलामगिरी, जो मैंने आपको बताया, जिसका मतलब है स्लेवरी। इन्होंने इस बुक को डेडिकेट किया था अमेरिकन सिविल वार से अमेरिकन सिविल वार हैड बीन फाउंडेड लीडिंग टू द एंड ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका। इसके एंड में स्लेवरी यानी गुलाम जो थे अमेरिका के वो सब ख़त्म हो गया था। फुले ने ये इस बुक को डेडिकेट किया किसको? अमेरिकन्स को, जो कि स्लेव से फ्री हो चुके थे, स्लेवरी से फ्री हो चुके थे, क्योंकि उनकी कंडीशंस जो थी वो लोअर कास्ट, ये जो सिस्टम चल रहा है सारा लोअर कास्ट अपर कास्ट इससे बहुत सेम है। तो उन्होंने इस और ब्लैक स्लेवरी अमेरिका में इसका बहुत सेम है, इन दोनों का कनेक्शन है, तो उन्होंने इसीलिए इस बुक को डेडिकेट किया। अब द मूवमेंट फॉर कास्ट reforms was continued in the 20th century by other great Dalit leaders like मतलब B.R. अम्बेडकर फ्रॉम वेस्टर्न इंडियन, E.V. रामास्वामी नायकर इन साउथ। इन्होंने भी मूवमेंट्स चलाए कास्ट रिफॉर्म्स के लिए, कास्ट में रिफॉर्म लाने के लिए। दो लीडर्स कौन थे जो जिन्होंने साथ दिया? वो है B.R. अम्बेडकर एंड E.V. रामास्वामी। हु कुड एंटर टेम्पल्स? B.R. अम्बेडकर महार फैमिली में बॉर्न हुए थे। ये बचपन से ही इन्होंने बहुत परेशानियों का सामना किया कास्ट के चक्कर में, क्योंकि लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। इन्हें फोर्स किया जाता था बाहर, क्लासरूम के बाहर बैठने के लिए, एंड अलाउ नहीं करते थे ड्रिंक वाटर फ्रॉम सेम टैप से, पानी पीने के लिए अलाउ नहीं करते थे। जब इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की तो ये यूएसए चले गए हायर स्टडीज़ के लिए। फिर जब ये इंडिया आए तो 1919 में इन्होंने एक बुक लिखी, क्या? अपर कास्ट पावर इन कंटेम्परेरी सोसाइटी, कंटेम्परेरी सोसाइटी। इन 1929 अम्बेडकर स्टार्ट अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट। इन्होंने एक B.R. अम्बेडकर ने एक मूवमेंट चलाया टेम्पल एंट्री मूवमेंट। इसमें महार कास्ट यानी इनकी जो फैमिली थी वो महार कास्ट के लोग थे, इनके साथ थे, एंड सेम टैंक से पानी पीने लग गए थे। इन्होंने कहा अम्बेडकर ने 3 मूवमेंट्स चलाए थे। टेम्पल एंट्री मूवमेंट बिटवीन 1927 एंड 1935। इनका एम था कि वो लोअर कास्ट पीपल की पावर देख सके, अपर कास्ट पीपल कि वो क्या क्या कर सकते हैं। सो ये इन्होंने मूवमेंट चलाया था कब? 1927 से 1935 तक। अब आ जाते हैं हम E.V. रामास्वामी यानी नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। तो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इसका नॉन ब्राह्मण कास्ट हैड एक्वायर एक्सेस टू एजुकेशन। इन्होंने कहा कि उनका एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन पर, वेल्थ पर, इन्फ्लुएंसेस, एंड इन्होंने लड़ाई की थी कि ब्राह्मण जो हैं वो आर्यंस हैं, हायर्स ऑफ आर्यंस, यानी कि वही जो मैंने आपको बताया वही सब इसमें है कि आर्यंस बाहर से आए हैं, उनका कोई हक नहीं बनता है हमारे लैंड के ऊपर। सो यही सब है। दे कॉल चैलेंज ब्राह्मणिकल क्लेम्स टू पावर।
ईवी रामास्वामी इज ऑल्सो नोन एज पेरियार। इस पे भी आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार, इनको पेरियार भी कहा जा सकता है। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने संस्कृत स्क्रिप्चर्स केयरफुली, मतलब इन्होंने संस्कृत पढ़ी थी और ये एक मेंबर थे, कहा इसके कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे एक। इन्होंने अरेंजमेंट सेटअप किए, ऑर्गेनाइज किए, नेशनलिस्ट सेटिंग अरेंजमेंट। इन्होंने देखा कि कांग्रेस में जो ऑर्गेनाइज्ड है नेशनलिस्ट के लिए, जो मतलब को सेटिंग अरेंजमेंट है ना, उन्हें ये बहुत ही गंदा लगा, ख़राब लगा, क्योंकि अमीरों के अपर कास्ट का सेटिंग अरेंजमेंट जो था लोअर कास्ट से बहुत अलग था, बहुत ही हाई क्लास ही था एंड बहुत दूर दूर कर रखा था दोनों को। तो इन्होंने उससे छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी को। इसीलिए पेरियार ने एक सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था। ये इन्होंने लड़ाई लड़ी थी अनटचेबल्स के लिए एंड अपर क्लास अनटचेबल्स के लिए, लोअर कास्ट पीपल के लिए लड़ाई लड़ी। पेरियार एक आउटस्पोकन was an outspoken critic of Hindu scriptures, especially the codes of Manu, Deshin and भगवद गीता एंड रामायण। इन्होंने कहा कि इन सारी चीज़ों में जो चीज़ें लिखी हैं, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है इसको, इन सारी चीज़ों को, भगवद गीता, रामायण। He said that these texts had been used to establish the authority of Brahmans over। इन्होंने कहा कि इन सारी चीज़ों की वजह से जो है ब्राह्मण्स हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, लोअर कास्ट के ऊपर हम पर हक जमाते हैं, हमें अनटचेबल्स कहते हैं, हमें डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ये कुछ एसोसिएशंस खोली गई थी, जैसे कि भारत धर्म महामंडल एंड सनातन धर्म सभा, ये सारी कुछ एसोसिएशंस खोले गए थे। ऑब्जेक्ट था इन एसोसिएशन का अपहोल्ड ऑफ कास्ट, डिबेट्स की, स्ट्रगल्स किए बहुत सारे इन अपर कास्ट लोगों के डिस्क्रिमिनेशन से हटने के लिए उसके। सो ये लास्ट टॉपिक है ब्रह्मो समाज फाउंडेड इन 1830। ब्रह्मो समाज किसने खोला था, आप मुझे बताना। उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं। एंड यंग बंगाल डेरोजिन, इन्होंने जो है बच्चों को सिखाया था, बच्चों को हिंदू कॉलेजेस कलकत्ता। ये सब आप खुद पढ़ लिएगा, इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैंने चैप्टर में से पढ़ा है वही सब है। प्रार्थना समाज को और डिटेल में दे रखा है। वेदा समाज, ये सेम वर्क किए थे इन्होंने। कास्ट डिस्टिंक्शंस, एजुकेशन फॉर वुमेन, अबॉलिश चाइल्ड मैरिज, इन सेम वर्क किए थे इन्होंने तो। और ये आपका ब्रह्मो समाज के बारे में, इन्होंने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी, उन्हें लड़ने के लिए सिखाया कि कैसे उन्हें कास्ट एंड इक्वालिटी के लिए लड़ना चाहिए। एंड अलीगढ़ मूवमेंट है, ये एक सैयद अहमद खान, ये एक यूनिवर्सिटी खोली थी इन्होंने, अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी खोली थी। एंड एक कॉलेज खोला था सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में। सो ये सिंह सभा मूवमेंट, ये भी लाहौर सिख के बारे में है, वहाँ पे भी खोले गए थे इंस्टीट्यूट वगैरह। सॉरी। इसमें बताए सोशल आइडियाज़ बताने। राम मोहन रॉय ने किसके लिए बोला था, इन्होंने बैन किया था प्रैक्टिस ऑफ सती। दयानंद सरस्वती, विडोरे मैरिज, करेक्ट। वीरासलिंगम पंतलू, विडोरे मैरिज। मैंने आपको बताया था ना, आई ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड वीरासलिंगम पंतलू एंड दयानंद सरस्वती, तीनों ने विडोरे मैरिज के लिए किया था। राम मोहन रॉय ने प्रैक्टिस सती ऑफ बैन की थी, प्रैक्टिस ऑफ सती, ठीक है। सो प्रैक्टिस ऑफ सती, दयानंद सरस्वती विडोरे मैरिज, वीरासलिंगम पंतलू विडोरे मैरिज। ज्योतिराव फूले ने किसके लिए किया था, इक्वालिटी के लिए अमंग कास्ट सिस्टम। पंडिता रामाबाई, एजुकेशन, वुमेन्स एजुकेशन। पेरियार इक्वालिटी के लिए, फॉर अनटचेबल्स, इक्वालिटी फॉर पुअर पीपल एंड अनटचेबल। मुमताज अली, वुमेन एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स एंड ईश्वर विद्यासागर, विडोरे मैरिज। सो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये तो आप कर ही लेंगे। सो मैंने आपको 32 मिनट्स में ये चैप्टर समझा दिया है। अगर आपको यूट्यूब पे से कोई भी इससे भी छोटी वीडियो मिल जाए तो आप उससे पढ़ सकते हैं। वैसे तो मुझे चैप्टर बहुत बड़ा था, बट मैंने कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए
तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।